आज हम लोग क्लास 8 की मैथ की सब्जेक्ट का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड इंग्लिश में है। उसे मैं हिंदी से समझाऊंगी। यहाँ कंटेंट्स है पूरे सीरियल वाइज करने वाले हैं। पहला है रेशनल नंबर, और इसे बेहतर से समझेंगे। आज मैं इस पूरे ये वाले चैप्टर को पूरा समझाऊंगी, देन एक्सरसाइज करेंगे। पहला है रेशनल नंबर। द नंबर ऑफ द फॉर्म a by b where a and b are integers and b does not equal to 0 are called rational number. That means rational number. रेशनल नंबर बोला है जो a बाय b के फॉर्म में हो बट b डज नॉट इक्वल टू 0 है, एंड a and b both are integers. That means a या तो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, b भी पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल -3/5, 4/-9, 1/2 etc. नेक्स्ट आते हैं पॉजिटिव रेशनल्स। ए रेशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर either both positive or both negative. Negative rational. That means नेगेटिव रेशनल्स किसे कहेंगे? जिसमें ए बी बोथ पॉजिटिव हो या ए या बी दोनों नेगेटिव हो। फॉर एग्ज़ाम्पल -5/-9, और एक एग्ज़ाम्पल 2/5 ऐसे। नेक्स्ट negative rationals. A rational number is said to be negative if its numerator and denominator are opposite signs. That means ये पॉजिटिव वाला था। अब हम लोग आते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में ए या बी दोनों में से एक को नेगेटिव होना होगा। एग्ज़ाम्पल -9/12, डेट इज़ -3/4। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल लेंगे नेगेटिव रेशनल नंबर का, -4/19, नेक्स्ट 1/-2 एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट है 3 प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। प्रॉपर्टी 1 बोलता है इफ़ a बाय b इज़ अ रेशनल नंबर एंड m इज़ अ नॉन जीरो इंटीजर देन इस फॉर्म में होगा। डैट मीन्स यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी बोलता है a बाय b इज इक्वल टू a इंटू m बाय a, b इंटू m। इसे प्रूव करना है। एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू इसे प्रूव करते हैं। m कोई नॉन ज़ीरो नंबर है। m लेते हैं 2। अगर हम लोग m 2 लेते हैं और कोई रेशनल नंबर 5/8, ये कोई रेशनल नंबर है। अब इसे हम लोग m से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ a एंड b को, तो हमें वही नंबर फिर से मिलता है।
जो हम लोग को रेशनल नंबर था वही दोबारा वही नंबर मिलता है अगर हम लोग m से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ a एंड b को। प्रॉपर्टी 1 यही बोलता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 2, इफ़ a by b is a rational number and m is a common divisor of a and b, then इस फॉर्म में होगा। इसे प्रूव करेंगे। प्रॉपर्टी 2, कोई रेशनल नंबर ये है, अगर इसका कॉमन डिवाइज़र तो नहीं है इसलिए ये नहीं होगा। 2/4 या ये भी नहीं होगा। इसका ये नेक्स्ट होगा, इसका एग्ज़ाम्पल ये नहीं होगा। इसका कॉमन डिवीज़र इसका नहीं आ रहा है, इसका नहीं आ रहा है। इसका कॉमन डिवाइज़र 2 या 3/18 इसका कॉमन डिवीज़र 3 है, जो कि डेट मीन्स कि m इज इक्वल टू 3 है। इसका कॉमन डिवीज़र 3 आया, 3 से डिवाइड करने से 1/6। तो प्रॉपर्टी यही बोल रहा है कि कॉमन डिवाइज़र से डिवाइड करने से ये कॉमन डिवाइज़र होना चाहिए। और सेकंड प्रॉपर्टी यही बोल रहा है कि कॉमन डिवाइज़र से डिवाइड करना है, तब हम लोग उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं तो फिर 2/4 इसका कॉमन डिवाइज़र 2 है, जो दोनों से डिवाइड हो रहा है। 2 इससे भी डिवाइड हो रहा है, 2 4 से भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए इसका कॉमन डिवाइज़र 2 है। इसका 2 एग्जाम्पल हुआ। यहाँ m इज इक्वल टू 2 है। कॉमन डिवाइज़र दो a एंड b को दोनों को डिवाइड कर रहा है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। ए रेशनल नंबर a by b is said to be in standard form if a and b are integers having no common divisor other than 1 and b is positive। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने बता रहा है। स्टैंडर्ड फॉर्म दैट मीन्स कि कोई भी रेशनल नंबर, एग्जांपल कोई भी रेशनल नंबर 2/-5, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखने के लिए सबसे पहले b को पॉजिटिव होना होगा। b को पॉजिटिव करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करना होगा बोथ साइड, बोथ a एंड b को। देन ये b पॉजिटिव हो गया, तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अगर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं -11/33, इसे अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो b तो पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव ही रहना है। a पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, तो इसको -1 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्या है कि b पॉजिटिव है। अब इसका कॉमन डिवाइज़र को देखना है। इसका कॉमन डिवाइज़र 1 होना चाहिए। यहाँ तो 1 था, इसी के लिए यहाँ कॉमन डिवाइज़र 1 था, इसी के लिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसका कॉमन डिवाइज़र 11 है, तो पहले उसे डिवाइड करना है बोथ ए एंड बी को। तो ये हुआ इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लेट a by b and c by d be टू रेशनल नंबर, देन a इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल है प्रॉपर्टी 3 का। कोई 2 रेशनल नंबर लेंगे। 1/3 इक्वल टू
2/5। अब इसको हम लोग एस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 1 × 5 = 2 × 3, 5 = 6। तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी थर्ड यही बोल रहा है कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। इट इज़ क्लियर दैट एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज़ ग्रेटर देन 0। जितना भी रेशनल नंबर पॉजिटिव होगा वो 0 से ग्रेटर होगा। ये हुआ 0 से ग्रेटर, 2/5 ये भी 0 से ग्रेटर, 3/10 ये भी 0 से ग्रेटर। मतलब कि ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स आर ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट है एवरी नेगेटिव रेशनल नंबर इज़ लेस देन 0। एवरी नेगेटिव रेशनल नंबर, फॉर एग्जांपल -4/19 ये 0 से लेस देन होगा। 5/-9 ये भी 0 से लेस देन होगा। नेक्स्ट है जनरल मेथड ऑफ कंपेयरिंग रेशनल नंबर्स। फर्स्ट स्टेप है एक्सप्रेस ईच ऑफ दी टू गिवन रेशनल नंबर्स विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए। टेक द एलसीएम ऑफ दिस पॉजिटिव डिनोमिनेटर। जो पॉजिटिव डिनोमिनेटर होगा उसका एलसीएम लेना है। देन एलसीएम लेके उसका कॉमन डिनोमिनेटर निकालना है। देन द नंबर हैविंग द ग्रेटर न्यूमिनेटर इज़ ग्रेटर। जिसका न्यूमिनेटर ग्रेटर होगा वो ग्रेटर हो जाएगा। इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। फर्स्ट एग्जांपल 2/5 -3/10 दोनों में से कौन ग्रेटर है, इसको जानने के लिए पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। 5 और 10 का एलसीएम 10। 10 एलसीएम हुआ 5 और 10 का। 2/5 है, 5 का टेबल में 2 बार जा रहा है तो 2 से बोथ ए एंड बी को मल्टीप्लाई करना है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10। 2/5 इसका एक आया और फिर और एक है रेशनल नंबर -3/10। 10 का टेबल में 1 बार जा रहा है तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो ये दोनों आया, हम लोग को 2/5 मिला और -3/10 मिला। तो इसका न्यूमिनेटर को देखना है कौन बड़ा है, 2 या -3 बड़ा है। तो 2 बड़ा है, तो इससे ही पता चल रहा है कि 2/5 इज़ ग्रेटर देन -3/10। दैट मीन्स कि 2/5 इज़ ग्रेटर देन -3/10। इसको नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल से समझेंगे। दूसरा एग्जांपल 3/-11 1/2। ये दोनों में से कौन ग्रेटर है, इसको जानने के लिए सबसे पहले इसका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर देखते हैं। अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करना है। पहले न्यूमिनेटर को नेगेटिव से पॉजिटिव करना है, उसके लिए -1 से मल्टीप्लाई करना है बोथ ए एंड बी को। से मल्टीप्लाई करने से डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाता है। तो अब हम लोग को -3/11 और 1/2 मिला। अब डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। दैट मीन्स 11 और 2 का एलसीएम 11 और 2 का एलसीएम लेते हैं तो 22 मिलता है। तो अब -3/11 को 11 का टेबल में 2 बार जा रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है।
इस अगर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर लेना है, तो -3/11। और नेक्स्ट और एक है 1/2। 2 का टेबल में 11 बार जा रहा है एलसीएम, इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। अगर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर लेना है। तो हम लोग को 2 मिला, -3/11 एंड 1/2। तो इसका न्यूमरेटर को देखते हैं तो 1/2 इज ग्रेटर दिख रहा है -3/11 से। तो इससे यही प्रूफ हो गया कि 1/2 इज ग्रेटर देन 3/-11। तो इससे अब हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा रेशनल नंबर ग्रेटर है, कौन लोअर है। नेक्स्ट है रेशनल नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। अरेंज द नंबर्स इज असेंडिंग ऑर्डर। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है -1/3, 2/-5, 3/5। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। फर्स्ट तो हम लोग को ये देखना है कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए। डिनोमिनेटर को पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव वाला को पॉजिटिव करना है। 2/-5, तो पॉजिटिव करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करना है। -1 से मल्टीप्लाई करने से जो हम लोग को मिलता है वह -2/5। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर पॉजिटिव आ गया। अब हम लोग को डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम लेते हैं तो 15 आता है। तो फर्स्ट रेशनल नंबर है 3। 3 का टेबल में 5 टाइम्स 4 है, तो 5 से मल्टीप्लाई करना है। अगर कट रहा है तो काट लेना है, डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर लेना है। नेक्स्ट और एक रेशनल नंबर है -2/5। अब 5 का टेबल 3 बार जा रहा है 15, तो 3 से मल्टीप्लाई करना है। ये कट रहा है 3 से, तो काट लेना है। नेक्स्ट है 3/5। 5 का टेबल 3 टाइम्स में जा रहा है, तो 3 से मल्टीप्लाई करना है। कट रहा है तो काट लेना है। 3/5। अब हम लोग को 3 रेशनल नंबर्स मिला, -1/3, 2/5, 3/5। अब इसका न्यूमरेटर को देखना है कौन बड़ा है। तो इससे दिख रहा है -1, -3, 3 में 3 बड़ा है, तो 3/5 ग्रेटर देन -1/3 ग्रेटर देन -2/5 ग्रेटर। अब इसका रियल क्वेश्चंस बेस्ड के फॉर्म में लिखना है। तो 3/5, 3/5 ग्रेटर है -1/3, देन आएगा -2/5। तो इससे हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं रेशनल नंबर को। आज के लिए बस इतना ही। ये वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग कल से एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।